कैसे रखे सर, हाथ उखाड़ के ले गया मेरा सर। भाई सीरियस पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होगा उसका। आज ये घटना इस परिवार के साथ हुई है, कल किसी और के परिवार के साथ हो सकती है। भदानी है, मैं मृतक अशोक भदानी का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। और जो दूसरा भाई है मेरा, वो अभी फिलहाल आईसीयू में है, धनबाद में भर्ती है। क्या लगता है? नहीं, उनका नाम नहीं बता रहे, उनका नाम शिव कुमार भदानी, जिनसे साला पूरा बड्डिया अच्छे से परिचित है। कैसे वो भू माफिया के साथ मिलकर ये सब उल्टे काम कर रहे हैं। क्या नाम? आए दिन हमारे गांव में भू माफियाओं द्वारा ऐसा कार्य होता जा रहा है, किसी और का जमीन हड़प लेता है। आम आदमी क्या करेगा? जमीन विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा निवासी अशोक राम की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही अशोक राम का शव बदडीहा पहुंचा, लोग आक्रोशित उठे और सड़क पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने NH 114A मुख्य मार्ग पर बदडीहा में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान ग्रामीण मुआवजे और भू माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजनों और ग्रामीण का कहना था कि घटना में शामिल 3 लोगों के अलावे साजिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें विलंब गिरफ्तार किया जाए। इधर सड़क जाम की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सदलबल तुरंत बदडीहा पहुंचे। थाना प्रभारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को समझाया और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान मृतक के पुत्र सुबोध का कहना है कि इस पूरे मामले में असली साजिशकर्ता शिव कुमार भदानी है, जो अन्य माफियाओं के साथ मिलकर लोगों की जमीन को हड़पने का काम करते हैं। शिव कुमार भदानी, उसके 2 बेटे और भतीजे ने मिलकर घटना की साजिश रची है और खुद फरार हो गए। इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी ने कहा कि शिव कुमार भदानी की खोज की जा रही है, अभी वह फरार है। बाकी 3 अभियुक्त कैलाश राम और उनके दोनों पुत्रों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी द्वारा काफी समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया है। मैं मृतक अशोक भदानी का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। और जो दूसरा भाई है मेरा, वो अभी फिलहाल आईसीयू में है, धनबाद में भर्ती है। कैसे घटना हुई थी? हादसा हुआ है कि सुबह मेरे पापा अपने हम लोग नया मकान बनवा रहे हैं, नवनिर्मित मकान बनवा रहे हैं, उसमें वो पानी देने गए हैं। बगल में घर वाले जो कैलाश राम और उनके दोनों पुत्र हैं, पूरा परिवार सहित टूट पड़े हैं। इन पे लाठी डंडा सब कुछ प्लान करके रखे थे। जैसे पापा नीचे उतरे हैं, पूरा लाठी वाठी बरसा के ये किया। अच्छा, क्यों हुई ये घटना? क्यों हुई, क्या लगता है? सिर्फ जमीन के विवाद के लेके। कौन सा भाई? यहाँ पे एक हमारा जमीन और उनका जमीन अगल बगल है दोनों का, ठीक है। तो हमारे कुछ जमीन के हिस्से पे वो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो जमीन उनकी है, जिनका उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके वो उस पे कब्जा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारी जमीन है। हम लोग तुम छोड़ा। क्या मांग कर रहे हैं? ठीक है, क्या मांग? हमारा मांग है कि भाई वो जो बंदे हैं जिनको पुलिस ने पकड़ रखा है, वो सिर्फ प्यादे हैं, वो सिर्फ लाठी चलाए हैं। उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, सह दिए उनको, जो उनको उत्सुक किए हैं। क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? क्या लगता है? उसका नाम क्या है? क्या लगता है? नहीं, उनका नाम क्लियर बता रहे हैं, उनका नाम शिव कुमार भदानी, जिनसे साला पूरा बड्डिया अच्छे से परिचित है। कैसे वो भू माफिया के साथ मिलकर ये सब उल्टे काम कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? शिव कुमार भदानी। उनके भतीजे हैं कुलदीप भदानी, उनके 2 बेटे हैं सुमित भदानी और विकास भदानी। ये सब सम्मिलित हैं इन सब चीजों में, जिनके बारे में पुलिस को कंप्लेन दे रखी है। तो गुर्गों को पुलिस पकड़ रखी है और उनके अलावा जो मास्टरमाइंड है वो सब इधर उधर फरार है, जिन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपकी मांग है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए? जी हाँ। क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग यही है कि इस परिवार के साथ जो घटना हुई है वो सरासर गलत है और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी होगी। अगर प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा तो हम मूक दर्शक बैठकर नहीं बैठेंगे। क्या मांग कर? आए दिन हमारे गांव में भू माफियाओं द्वारा ऐसा कार्य होता जा रहा है, किसी और का जमीन हड़प लेता है। आम आदमी क्या करेगा? किसके पास जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा। अगर प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी तो हम आम जनता को मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन ये घटना जो हुआ सो बड़ा दुखद घटना है। यहाँ का ग्रामीण जो है सो भाइयों के कि ऐसा घटना जो है सो नहीं होना था। इसके क्रम में ये घटना के जो अंजाम दिया है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है किस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? ये जो घटना हुआ है सो बहुत गलत तरीके से हुआ है, जो कि नहीं होना था, क्योंकि आज तक बदरिया में ऐसा घटना नहीं घटा है। ये दुखद की बात है। हम भी इसको अफसोस करना चाहते हैं और
ये प्रशासन से हमारा मांग है कि प्रशासन की जो इसका मृत्यु हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए और ये जो घटना घटा है उस पर जिस पर शंका उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। कह रहे हैं कि ये जो घटना हुआ है जमीन को लेकर के, आज ये जमीन को लेकर के पूरे राज्य में चल रहा है। कभी सुने होंगे कभी कोई मुंडा का हत्या हो जाता है, आज कोई साव का हत्या हो गया, आज कोई भदानी का हत्या हो गया। ये जमीन माफिया लोग बहुत बढ़ गया है, इस पर फास्ट ट्रैक लगा करके कानूनी कार्रवाई किया जाए। सरकार से जमीन विवाद को लेकर ये घटनाएं हो रही हैं, जनता त्रस्त है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, औचित्य कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी घटनाएं हुई हैं इसको लेकर जनता में आक्रोश है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा इस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे दोषी पे। ये सर परिजनों की मांग थी, उसको लेकर कुछ देर तक सड़क जाम किया गया था, क्या आश्वासन दिया गया और अब जाम खुल गया, क्या कहेंगे सर? परिजन के द्वारा जो ग्रीवांसेस थी कि जिन अपराधियों के द्वारा अपराध की गई है, घटना की गई है, उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा 3 घटना में संलिप्त 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, तीनों को आज ही जेल भेज दिया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, वहाँ से जेल भेजा गया उन्हें। बाकी से सभी को जो भी है उन पर मेरे द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, निकट समय में गिरफ्तारी होगी। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।